This is not the first time he has said it, by the way. He has said it before. It has been verified by multiple people. And if I may actually say so, I was a journalist back then, and I used to cover Parliament, and I saw that conversation happen while they were walking out of the Rajya Sabha proceedings. There were multiple MPs who witnessed that conversation. The reality is that the government of the day has to answer. Whether it is Vijay Mallya or Mehul Choksi or Nirav Modi or anybody else, Sandesra, I mean, there are so many people who fled this country. You can keep talking about it ad nauseum. Do you remember in April, we were told that Mehul Bhai is coming back? All of you did special shows on it. All of you took our sound bites. Has Mehul Bhai come back? We are talking now on the 6th of June. So the government of the day has to answer what really transpired. There was a lookout notice for him. Why was that notice removed? Because he claims that he went straight from Parliament to the airport, and from there he flew. He obviously could not have flown if the lookout notice was enforced. I think there are many questions that the government needs to answer. They were fraudsters, they were defaulters who have all turned fugitive. How did they flee from under your nose? आज विजय माल्या जो कह रहे हैं, इसका जवाब सरकार दे सकती है. और असलियत यह है कि तमाम सांसदों ने उनके इस कॉन्वर्सेशन को, उनकी इस बातचीत को राज्यसभा से निकलते वक्त सुना था और देखा था. यह पहली बार नहीं कहा गया है, लेकिन सवाल आज ये उठेगा कि जो उनके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस थी, वो जा ही नहीं सकते थे. वो लुकआउट नोटिस किसने हटाई? असलियत यह भी है कि चाहे वो विजय माल्या हो या नीरव मोदी हो या मेहुल चोकसी हो या तमाम लोग हो, जतिन मेहता, ऐसे तमाम एक फेहरिस्त है जो आपकी आंखों में धूल झोंककर फ्रॉड करके या डिफॉल्ट करके भाग गए देश से. आप एक आदमी को नहीं ला पाए. मुझे याद है शायद 12 अप्रैल का दिन था जिस दिन खबर आई थी कि भैया मेहुल भैया पकड़ लिए गए, हम आने वाले हैं. आप लोगों ने तड़ शो किए. प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज गया. वापस तो नहीं आए अभी तक वो. मेहुल भाई तो अभी वही है जहां पर थे, आराम से. तो सवाल इस बात का है कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा. विजय माल्या अगर ये क्लेम कर रहे हैं तो सरकार आकर जवाब दे कि क्या असलियत है और कैसे वो भाग गए, कैसे नीरव मोदी, कैसे, मतलब 11-11 हजार के करोड़ का घोटाला करके जब ये बात सार्वजनिक हो गई तो नीरव मोदी कैसे ये देश छोड़ के भागा, कैसे विजय माल्या चले गए, कैसे मेहुल भाई चले गए, कैसे संदेशरा चले गए, कैसे जतिन मेहता चले गए. इसका क्या जवाब है सरकार के पास? एक नहीं, दो नहीं, 9 बार वीडियो पर और 2 बार ट्वीट कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ सीज फायर का श्रेय लिया है, जो कि हमारी संप्रभुता पर खतरा है, बल्कि उन्होंने यह भी बार बार कहा है कि मैंने व्यापार के नाते, मैंने ट्रेड के चलते सीज फायर कराया. कल रात को उन्होंने यह बात फिर से कही है. पर इस पर हमारे सिंदूर के सौदागर चुप रहते हैं. हमारे सिंदूर के सौदागर से एक शब्द नहीं निकलता है. सुई टपक सन्नाटा है. प्रधानमंत्री हर चीज पर बात करने को तैयार है, बदकही छाटने को तैयार है, लेकिन ट्रंप के इन 11 वक्तव्यों पर, जहां पर वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया और अब ये बात रूस भी कह रहा है, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं. और मैं क्यों ना कहूं कि सिंदूर के सौदागर इस पर चुप हैं. हाल ही में, और ये कल एक और तथ्य सामने आया, हमारी विदेश नीति के इतने बड़े बड़े कीर्तिमान है अभी की एक लंबी फहरिस्त है. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की फोन पर बात हुई. कल क्रेमलिन से ऑफिशियल वक्तव्य आता है और उसमें कहा जाता है कि उस फोन की बातचीत जो 75 मिनट, सवा घंटे तक चली, उसमें इंडिया पाकिस्तान का जिक्र हुआ और उसमें श्रेय दिया जा रहा है. तो अब सिर्फ अमेरिका ये नहीं कह रहा, रूस भी मान रहा है कि अमेरिका ने मध्यस्थता करके सीज फायर कराया. किसी को नहीं पता सीज फायर की क्या कंडीशन थी, किसी को नहीं पता सीज फायर क्यों कराया गया, किसी को नहीं पता हमारी सेना आक्रामक थी, उसके हाथ क्यों बांधे गए. और असलियत यह है कि सरेंडर प्रधानमंत्री की चुप्पी चीख चीख कर यह बयां कर रही है कि उन्होंने दबाव में आकर सीज फायर किया.